और अब शुरुआत करते हैं आज की कचहरी में पहली पेशी की, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील को लेकर है। 3 दिन पहले शहबाज शरीफ दोहा में थे। इजराइल के खिलाफ अरब मुल्कों को नेटो बनाने का आइडिया प्लॉट किया था। यह खबर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उस मीटिंग में इजराइल की निंदा के अलावा कुछ खास नहीं निकला था। हां, पाकिस्तान सऊदी ने अलग से नेटो का टीजर जरूर तैयार किया। खबर है कि जिस तरह अमेरिका और यूरोप के 32 देश एक संगठन बनाकर बैठे थे जिसका नाम नेटो है, उसी तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डील की है। और इसका मतलब यह होता है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसकी मदद के लिए आगे आएगा। लेकिन पाकिस्तान भारत का पड़ोसी है, वह आतंकवाद को पालता पोसता है और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब सवाल यह है कि सऊदी तो भारत का भी दोस्त है। इस डील को लेकर भारत का नजरिया क्या है? अगर अब भारत अगर अब आतंक के अड्डों पर वार अगर करेगा तो क्या पाकिस्तान को सऊदी सपोर्ट करेगा भारत के खिलाफ? ये बड़ी खबर है और दुनिया के इस बड़ी डेवलपमेंट को आपको समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो ये नया संगठन है भारत के दृष्टिकोण से बड़ा अहम आता है। जरा इस पेशी में, इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। सऊदी की शरण में क्यों पहुंचा पाकिस्तान? सऊदी अरब से मुनीर ने क्या वॉर डील की? मुनीर की सऊदी डील भारत के लिए कितनी डेंजरस है? पाकिस्तान के नाटो प्लान की इनसाइड स्टोरी क्या है? तारीख 17 सितंबर, दिन गुरुवार का था। इस्लामाबाद से 4215 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के यमामा पैलेस में बहुत हलचल थी। पूरी दुनिया का फोकस यमामा पैलेस पर था। अरब देशों के जिस नाटो की वकालत पाकिस्तान कर रहा था, बात उससे आगे बढ़ी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। शहबाज की पूरी कैबिनेट यमामा पैलेस पहुंची। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से आए हाई लेवल डेलीगेशन से हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाया। पाकिस्तान जिस प्लान के साथ आया था, प्लान परवाज भी चढ़ा। सऊदी और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, डील पर साइन हुआ। डील का लब्बुलुआब यह था कि एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान सऊदी डील पर जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ। स्टेटमेंट में कहा गया, यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप किया जाएगा। सऊदी अरब भारत का भी करीबी है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डील हो, वो भारत के लिए क्या कोई खतरा है? सच्चाई ये है कि इजराइल ने जो हमला किया था कतर के ऊपर, उससे अरब और मुस्लिम देश नाराज हो गए, क्योंकि कतर इस्लामिक देश है। लेकिन इजराइल चूकने वाला नहीं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट इन्होंने किया है कि एक के ऊपर हमला दूसरे पे ऊपर हमला माना जाएगा, ये नेटो का आर्टिकल 5 है कि अटैक ऑन वन इज ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन एवरीवन। लेकिन अब 2 संभावनाएं हैं। पहली, ईरान का क्या होगा, क्योंकि ईरान जो समर्थन करता है हूथियों का, वो ठोकते हैं सऊदी अरेबिया को। 2 बार उन्होंने सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज को ठोका है। सऊदी कुछ नहीं कर पाया था, अब वो दोबारा करेंगे और वो बहुत रेकलेस है। अगर उन्होंने मारा तो फिर क्या पाकिस्तान यमन पे हमला करेगा? पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, फंस जाएगा बुरी तरह से। सऊदी और भारत के दरमियान दशकों पुरानी दोस्ती है। दोनों मुल्क के रिश्ते गहरे हैं। पाकिस्तान की आतंक परस्ती भी दुनिया जानती है। दूसरा, आतंक के खिलाफ भारत का विजन क्लियर है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ डील के बाद सऊदी का क्या रिएक्शन होगा? उसका एक ही दुश्मन है। उसका दुश्मन ईरान है या 2 है, या फिर इजराइल है। और जब हमास ने हमला किया, उससे कुछ ही समय उसी समय बात हो रही थी कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में नॉर्मल रिलेशनशिप हो जाएगी। फिर हमास का हमला हुआ, फिर इजराइल ने ठोका उनको, फिर बढ़ती गई बातें। अब वो नॉर्मल रिलेशनशिप तो होगी नहीं। मेरा अपना मानना है कि उसमें कोई दम नहीं है इस पैक्ट में। ये दिखाने के लिए अच्छा कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे पाकिस्तान को, और वो जो बेवकूफ मुल्ला है वहां पे पिंजरे वाली मुनरिया, उसको भी पैसे मिल जाएंगे। 5 साल के लिए वो फिर से फील्ड मार्शल रहेगा।